निर्गमन के पुस्तक 33वीं अध्याय को ध्यान करें। इसमें 23 वचन लिखा गया है। इस वचनों में परमेश्वर यहोवा मूसा से अपने यात्राओं को पुनः प्रारंभ करने के लिए कहे थे। ये हम लोगों को पहले 3 वचनों में दिखता है। फिर से प्रारंभ करो कहे थे। चौथी आयत से लेकर 7वीं आयत तक मूसा ने उन लोगों को परमेश्वर के लिए कॉन्सिक्रेट नियुक्त किया गया कार्यक्रम दिखती है। 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक देखेंगे तो मूसा ने एक तंबू डालकर उस तंबू को परमेश्वर का तंबू कहकर, मिलाप वाली तंबू कहकर वहाँ जाकर बात करते करते रहता था। परमेश्वर भी एक दोस्त से जैसे बात कर लेते हैं, वैसे मूसा से बात करते करते आते थे। लोग ने वो परमेश्वर का तंबू है कहकर उसको जान लिए। लोग ने यानी इस्राएलियों ने अपने तंबुओं में से भोर से उठकर परमेश्वर की तंबू की तरफ मोड़कर दंडवत करते हुए रहते थे। 12वीं वचन से लेकर 17वीं वचन तक देखेंगे तो मूसा की अनुरोध की प्रार्थना दिखाई देती है। क्योंकि परमेश्वर ने उनके लोगों के साथ नहीं आऊँगा कहकर एक चेतावनी उनको दिए थे। 18 वचन से लेकर आखिरी आयत तक देखेंगे तो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है कहकर मूसा से परमेश्वर ने कहा था, और मूसा ने मुझे तुझे देखना चाह रहा हूँ कहा था। उसके लिए परमेश्वर ने उनसे कहे थे मूसा से, मैं तुझे एक पहाड़ के बीच में डाफ कर रखूँगा, मैं तुझे पार करूँगा, मेरा पीछे का अवतार को तूने देखेगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा कहे थे। परमेश्वर इस रीति से मूसा को एक नया दर्शन दिए थे। ये सब हमको 33 वचन व अध्याय में दिखाई देती है। 33 अध्याय में दिखाई देती है। ये अध्याय बहुत 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 अद्भुत रीति का अध्याय कह सकते हैं। कोई भी मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रहा कहकर परमेश्वर ने कहे थे। इसलिए द फुलनेस ऑफ गॉड, इसका मतलब नोबडी कैन सी, परमेश्वर को परिपूर्ण रीति से दर्शन कोई नहीं कर सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:18 में क्या कह रहा है? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया कहकर लिखा गया है। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखते हुए भी कहा था, कोई भी कभी भी किसी मानव कोई मनुष्य उनको देख नहीं सकते कहकर। Even Adam, before he did not commit sin, he did not see God in his fullness. जब आदम ने पाप नहीं किया था उस समय भी परमेश्वर को वो देख नहीं पाया था। पाप किए के बाद में तो चांस ही नहीं था। इवन एंजल्स आर नॉट एबल टू सीन गॉड। परमेश्वर के दूत, खरूबों और सरापों, कोई भी दूत परमेश्वर को देख नहीं सकते, देखे भी नहीं थे। तो कौन परमेश्वर को देख पाया है, देख सका है? परमेश्वर को केवल यीशु मसीह ने देखा है। इन हिज फुलनेस, गॉड एंड हिज फुलनेस, ओनली जीसस क्राइस्ट। इसलिए परमेश्वर को कोई भी नहीं देख पाया, देख नहीं सकते। इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण प्रत्येक रूप में यही घटना बहुत प्रत्येक होती है। शुरू करें 33वीं अध्याय का पहली वचन।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा। Resume your journey. चलो निकलिए। God is giving them to sign to move off. निकलने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को समय दे रहा है, जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। क्या समझ में आ रहा है? कनान देश को निकलिए कह रहे हैं परमेश्वर ने। वो दूध और मधु बहने वाला देश है। वो वादा का भूमि है। वो वादा किया हुआ भूमि है, पृथ्वी है, ज़मीन है। इसलिए आप लोग वहाँ जाइए। वहाँ आपसे भी पहले मैं एक दूत को भेजूंगा। ही विल क्लियर ऑल द एनिमीज एंड ऑल योर वेज। आपकी सारे मार्ग को वो क्लियर करेंगे। आपके आगे वो चलेंगे। उनके पीछे आप जब चलते समय आपके आगे हर एक द्वार खुल जाएगा। ऑल द डोर्स फॉर ओपन फॉर यू। ऑल द एनिमीज फ्रॉम रन अवे फॉर यू। आपकी ओर से आपके शत्रु पूरे भाग जाएंगे। आपके वजह से नहीं है, लेकिन आपके सामने मतलब आपके आगे जो चल रही है उस दूत की वजह से वो दूत ये सब कार्य करेंगे। अभी भी वही पैटर्न चल रही है। अपने वजह से नहीं है अपना जय। अपने आगे जो चल रहा है यीशु मसीह, उसके वजह से हमको जय मिलेगी। वो क्रूस का जय का उत्सव है। यीशु मसीह का जय उत्सव है। उस जय के उत्सव में परमेश्वर हम लोगों को चला रहा है। कुलसियों के पत्री में वही लिखा है। खुले तौर से सातान का त्योहार दिखाते हुए हम लोगों को तो क्रूस की जय का उत्सव से हम लोगों को चला रहा है कहकर कहा था। इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान आध्यात्मिक का पुनरुत्थान है। हम सभी लोगों को विजय की उत्सव में चला रही है। इसलिए कानान में अगर ये लोग विजय का उत्सव मनाना है तो शत्रु का संहार होना चाहिए। शत्रु की नाश होनी चाहिए। एक विश्वासी इनहेरिटेंस में जाना है तो उसकी पाप और उसकी पाप की कारण हुई है जो शैतान, नाश होना है। हम लोगों को इब्रानियों के पत्री में दूसरी अध्याय का 12वीं वचन से लिखते हुए आ रहा है। पाप की दासत्व, मौत की दासत्व, मौत की दासत्व में से छुड़ाने के लिए वो शरीर और लहू में आए हैं। शैतान को नाश करने के लिए वो शरीर और लहू में परमेश्वर ने आया है। इसलिए शैतान को और मौत को नाश करने के लिए ही परमेश्वर ने अपना गति को शुरू किए हैं। उसको क्रूस में परिपूर्ण किया था परमेश्वर ने। शत्रु का संहार, शत्रु का नाश उन्हीं का है, अपना नहीं। युद्ध यहोवा का ही है, अपना नहीं है। विश्वासी युद्ध करने का ज़रूरत नहीं है। नाउ वी आर इन बैटल फील्ड, द बैटल बिलोंग्स टू गॉड। हम लोग युद्ध के मैदान में रहे तो भी युद्ध तो परमेश्वर का ही है। वी आर द विटनेसेस फॉर द वॉर डन बाय गॉड। परमेश्वर की ओर से होने वाली युद्ध के लिए केवल हम लोग गवाही हैं। परमेश्वर जो करने जा रहा है उस युद्ध के लिए हम केवल सबूत हैं। इसलिए कह रहे हैं, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। 6 जात यहाँ कहा गया था। इन लोगों को मैं निकाल दूंगा कहा है। आप निकालेंगे कहकर नहीं कहे हैं। इसलिए परमेश्वर अपने ओर से युद्ध करेगा।
Christian doesn't need to war with anyone, doesn't quarrel with anyone. किसी के साथ भी हम लोग युद्ध करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपना परमेश्वर ही केवल युद्ध करेगा। अपनी शत्रुओं को वो दबा देगा, वो खुद दबा देगा, हम लोग नहीं। अपने शत्रु को दबाने वाला अपना परमेश्वर है। उसके बाद परमेश्वर ने एक बात कहे थे, उस बात सुनकर वो सभी लोग दुखित हो गए थे। तीसरी आयत, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूँगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूँ। ये बात मूसा से कहे थे परमेश्वर ने। मूसा को तो पता है पर्सनल एक्सपीरियंस के वजह से, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर को होरेब पर्वत के पास मिला था। मिस्र देश को जाने के लिए जब परमेश्वर ने कहा था, उस समय अपने पत्नी को साथ में लेकर और उसकी बच्चों को, उसके पुत्र को लेकर जब जा रहा था सराय में, परमेश्वर ने उनको मारना चाहा, मूसा को मारना चाहा था। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र को मूसा ने सुन्नत नहीं किया था, खतना नहीं किया था। उस कारण, उस इर्रेस्पॉन्सिबल एक्शन के वजह से मूसा को परमेश्वर ने मार डालना चाहा। परमेश्वर आपके साथ आने का मतलब आग अपने ऊपर गिरना ही है, आग के साथ संगति करना। इसलिए मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। मैं अगर आऊँगा तो ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूँ। दूध को तो भेजूँगा कहकर कहे थे, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आऊँगा कहे थे। उन लोगों का दिल बहुत धड़कन हो गया था। जैसे कहते हैं ना, दिल फिसल गया, वैसे अनुभव उन लोगों को हुई थी। परमेश्वर नहीं है तो हमारा ज़िंदगी नहीं है कहकर वो जान गए थे। हम लोग भी जानना चाहिए, विदाउट गॉड वी आर नथिंग, वी आर ज़ीरो, वी कांट मूव। हम हिल भी नहीं सकते, हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। मूसा से परमेश्वर यहोवा ने ऐसे बात कर रहे थे। चौथी वचन, यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो। यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। समझ आया है? सीनाई पर्वत और होरेब पर्वत का मतलब एक ही है। वहाँ से लेकर उन लोग यात्रा शुरू करना है। मिस्र देश से लेकर वो लोग समुंदर को पार करके उन लोग सीनाई पर्वत के पास आए थे। निर्गमन के पुस्तक 19वीं अध्याय में और 20वीं अध्याय में वो लोग वहाँ आकर टिके थे कहकर, हम लोग दे रेस्टेड देयर कहकर, वहाँ से वो लोग परमेश्वर के लिए इंतज़ार कर रहे थे कहकर, हम लोगों को परमेश्वर ले चलेगा, बात करेगा कहकर इंतज़ार कर रहे थे। असली बात तो यहाँ यीशु मसीह, परमेश्वर ने कह रहे हैं कि आप लोग मेरी बात मानने वाले हो गए। इसका मतलब आप लोग मेरी बात मानने लगे कहकर एक चिन्ह के लिए आपके सारे गहने को उतार दो कहे थे। उसी गहने से ही वो लोग मूर्त बनाए थे ना, इसलिए उसको निकाल दो कहे थे। उसको निकाल दो कहकर कहे थे, लेकिन उसको फेंक दो कहकर नहीं कहे, निकाल कर रख लो कहकर कहे थे। इसका मतलब यह है कि जो है वो नहीं है जैसा रहना चाहिए कहकर वो एक चिन्ह के रूप में दिख रही हैं। यहाँ है लेकिन नहीं है जैसा आप रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के सामने
दूसरा परमेश्वर को बनाने के जैसे हम लोग नहीं रहना है। कोई भी परमेश्वर के स्थान को भर्ती नहीं करना है। इसका अर्थ ये है, परमेश्वर के स्थान को चोरी की है वो सोना ही है। इसलिए उसको उतारना है लेकिन उसको फेंकना नहीं है। उसको रख लेना है लेकिन वो दिखाना नहीं है। वो ही बता रहे हैं, जिसके पास है वो नहीं रहा जैसा रहना चाहिए। वही परमेश्वर ने अपने बच्चों को कह रहे हैं, अपने लोगों से। इसलिए होरेब के पर्वत के पास वो लोग अपने गहने को निकाल दिए हैं। आजकल कुछ कलीसियाओं में गहने को उतार देना है। इसी वचन को लेकर कुछ लोग कलीसियाओं में गहने को निकाल देना है कहकर नया नियम में बताते हैं। इसका मतलब गहने को उतार देना है, इसका मतलब यह है कि ये उतार कर पास्टर को देना है क्या? पास्टर जी ने उसको लेकर ऐश करेंगे क्या? इसलिए ये गलत टीचिंग होती है। जिसके पास है वो ना रहा जैसा रहना चाहिए। इसलिए धन को परमेश्वर के स्थान तक नहीं पहुंचाना है। धन की जगह, परमेश्वर की जगह को भर्ती नहीं करना है। धन को कभी भी आप जगह ना दिए सो जैसा, उस धन पाए हैं तो भी नहीं है सो जैसा आप जीना है। यही प्रभु का बात है। 7वीं वचन, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। प्रत्येक किया था स्थल को छावनी से दूर किया है। अपना तंबू को दूर से डाल लिया है, क्योंकि अभी मिलाप वाली तंबू बनाया गया नहीं पूरा। लेकिन एक टेंट को डालकर, एक तंबू को डालकर वहाँ परमेश्वर से बात करने के लिए एक स्थल को प्रत्येक किया है। परमेश्वर वो ही चाहा था। परमेश्वर जो चाहा था वो प्रत्येक रूप में रखा गया हुआ स्थल को ही। देखिए 8वें वचन में, जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। समझ में आई है? जैसे सीनाई के पर्वत के ऊपर मूसा जब जाता था, वैसे ही तंबू में जब जाता था तो सारे लोग उसको वैसे ही देखते रहते थे, क्योंकि उस तंबू में किसी को जाने के लिए आज्ञा नहीं है, केवल मूसा को ही जाने का इजाज़त है। 9वीं वचन, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दिस इज द साइन। तंबू के ऊपर बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहरा जाता था। दिस इज द साइन। वो मेघ का खंभा जब तक वो उतर के तंबू पे उतरती है तब तक ये लोग टिकना है। जब वो ऊपर जाकर वो चलने लगती है तो इन लोग भी यात्रा शुरू करना है। ये एक चिन्ह है। उनकी सारी यात्राओं को यही एक चिन्ह है। तंबू के ऊपर से मेघ का खंभा ऊपर उठती है तो परमेश्वर उनको चलने के लिए कह रहा है कहकर एक चिन्ह। वो मेघ का खंभा तंबू के ऊपर उतरती है तो उस समय परमेश्वर उनके बीच में ही है कहकर सब लोग सावधानी रहना है कहकर एक चिन्ह है। ये एक अपने शरीर में भी पवित्र आत्मा रहना। ये जो अपना शरीर एक तंबू के समान है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा निवास करती है। ये भी अग्नि का स्वरूप है। ये संपूर्ण रीति से निवास कर रहे हैं अपने अंदर परमेश्वर ने। इसलिए अपने देह को अपने के लिए अपना कहकर नहीं सोचना है। वो परमेश्वर है, परमेश्वर का है कहकर सोचना चाहिए। पवित्र है कहकर हम लोग उसका देखभाल करना है।
9वीं वचन। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। दे आर वर्शिपिंग गॉड। जब तंबू के पास तंबू के द्वार पर बादल का खंभा ठहर जाता था, उसी समय ये लोग अपने तंबू में से निकलकर वो लोग दंडवत करते थे। 11वीं वचन। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। यहोशू उस तंबू में रहने लगा था, इसलिए यहोशू को परमेश्वर ने चुन लिया है। ही सेलेक्टेड। परमेश्वर के सम्मुख रहने के लिए तैयारी हुआ था, तैयार हो चुका है। द नेक्स्ट लीडर प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ टू बी विद द लॉर्ड एंड टू बी विद द पीपल। एक नेता ने अपने आप को तैयारी कर लेना है लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए कहकर यहोशू ने हमको याद दिला रहा है। 12वीं वचन से लेकर 16वीं वचन तक। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। परमेश्वर की मार्ग जानकर हम लोग कदम डालना है। परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम लोग कदम डालना है। परमेश्वर की पवित्रताई की ओर हम लोग कदम डालना है। तब मैंने आपको जान लूँगा। आपने मुझे सिखाए तो ही, आपने मुझे बताए तो ही मैंने आपके ज्ञान के गहराई में जा सकता हूँ। Unless until God reveal himself to you, you cannot understand God। परमेश्वर कौन है वो अपने आप को दर्शन दिए तो ही, पेश नहीं करेंगे तो परमेश्वर कौन है हम नहीं जान पाते हैं। इट इज़ द एक्ट ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर स्पिरिट्स रिवीलिंग गॉड टू अस। परमेश्वर को हम लोगों को दिखाने वाला पवित्र आत्मा अपने अंदर जो रहता है। 13वीं वचन। जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊँ तब तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं अब तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसा जान जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर के सब लोग से अलग ठहरे। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम और दुनिया के लोग अलग हैं कहकर पता चलेगी। योर प्रेजेंस मेक ए डिफरेंस। आपकी अनुग्रह की दृष्टि हमको स्पेशल रखती है प्रभु। आपकी अनुग्रह दृष्टि ही हमारा प्रत्येकता है। आपकी अनुग्रह की दृष्टि नहीं हुए प्रजा लोग और आपकी अनुग्रह की दृष्टि पाए हुए लोग हम हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। द क्रिस्टियन एन्जॉय द प्रेजेंस ऑफ इन हिम। हर एक मसीहा, हर एक मसीह वाले पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को अपने शरीर के अंदर अनुभव करते हैं। नॉट नियर बट इनसाइड। पवित्र आत्मा का महसूस करना नहीं, पवित्र आत्मा को अनुभव करते हैं अंदरूनी में।
वही तो अन्य लोगों को और हम का फ़र्क है। पवित्र आत्मा ही अन्य लोगों को और हम लोगों का फ़र्क होती है। मूसा ने बहुत साफ साफ बात कर रहे हैं। परमेश्वर आप ही हमारे फ़र्क हैं। आपको हम लोग पाए हैं लेकिन दूसरे लोग नहीं पाए हैं, और हम लोग आपको पाए हैं, उन लोगों को कोई भी नहीं है। वही तो फ़र्क होती है, कह रहा है मूसा ने। परमेश्वर यहोवा बात करते हुए, जो आप कहे थे वो हम करेंगे कहे थे। 17वीं वचन, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिनकी चर्चा तूने की है करूँगा। गॉड ऑनर्ड ए ह्यूमन बीइंग रिक्वेस्ट। परमेश्वर मनुष्य को कितना मूल्य दिया है। आपकी बात के अनुसार हम करेंगे कहे थे। वास्तव के रूप में हम लोग उनके वचन के अनुसार करना है, लेकिन मूसा को परमेश्वर इतना अधिकार दिया है। उनके मूसा के बात के अनुसार मैं करूँगा कहकर खुदा ने कह रहे हैं, जो तू चाह रहा है वैसे ही मेरी अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर रहेगा। जो तू चाह रहा है मेरे दूत तेरे आगे आगे चलेगा। जो तू चाह रहा है वैसे ही मेरे मार्ग तुझे दिखाऊंगा। 17वीं वचन में, और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। 18वीं वचन, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। 19वीं वचन में, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। आपकी महिमा आपकी तेज मुझे दिखा कहकर मूसा ने कहे थे। इसका मतलब यह है कि आप एक बार मेरे सामने दर्शन दे कहकर पूछ रहा था मूसा ने। शब्द से तो बोल रहे हैं प्रभु, लेकिन आई वॉन्ट टू सी यू, मैं आपको देखना चाह रहा हूँ। तब परमेश्वर ने कह रहे हैं, फिर उसने कहा 20वीं वचन, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। अंग्रेजी में ऐसे लिखा है 20वीं वचन, बट ही सेड, यू कैनॉट सी माई फेस, बट मैन शall नॉट सीन मी, फॉर मैन शall नॉट सीन मी एंड यू। तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, यू कैनॉट सीन माई फेस। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक ही मौका है, एक ही ऑप्शन है। आपको एक चट्टान के बीच में डाक दूंगा और मेरे हाथ डाप के रखूँगा। मैं पार हो जाऊँगा तो मेरे पीठ को आप देख सकते हैं। ही स्टेप डाउन टू ग्लोरी। कम किया हुआ महिमा को ही देख सकता है, लेकिन कम किया हुआ महिमा को ही देख सकता है, लेकिन मुझे नहीं देख पाएगा पूरा। मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरे तेज तेरे सामने हो के चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ, तब तक अपने हाथ से तुझे डांफे रहूँगा। फिर मैं अपने हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरे पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। परमेश्वर को आगे पीछे ऐसे कुछ मनुष्य के जैसा नहीं रहते हैं। इसका मतलब मनुष्य को समझ में आने के लिए एंथ्रोपोफारिज्म कहते हैं। मनुष्य को समझने के लिए भाषा को परमेश्वर अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं। समझ आ रही है? इसलिए पीछे की पीठ आप देखेंगे कहकर कहे थे। इसका मतलब कम किया गया हुआ महिमा कह सकते हैं। मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता, इसका मतलब यह है कि ही कैनॉट सी मी डायरेक्टली कहकर अर्थ है। मेरी इनडायरेक्ट का पोर्शन को ही केवल देख पाएगा, केवल मेरी परछाया को देख सकता है बस। पीछे की बाग देख सकता है, लेकिन आगे की बाग नहीं देख सकता है। इसका अर्थ ये है कि माई फुलनेस यू कैनॉट वॉच मी। आप मुझे देख नहीं पाएंगे, अगर देखेंगे तो निश्चय मर जाओगे। लेकिन तू चाह रहा है, इसलिए मैं भी तेरी आशा को पूरा करना चाह रहा हूँ।
मैं चट्टान के ऊपर खड़ा रहूँगा और चट्टान के दरार में तुझे छिपाऊंगा। मेरे हाथ से तुझे डांपे रखूँगा, आपको पार करूँगा और हाथ निकाल दूँगा। पीछे के बाग को देख पाएगा। समझ आ रही है? यीशु मसीह केवल परमेश्वर को देखा है और कोई नहीं देखा। इवन एडम बिफोर हिज सिन नॉट एबल टू सी गॉड। परमेश्वर को कभी भी देखा नहीं। मेरे मुख आपको नहीं दिखेगा कहकर मूसा से परमेश्वर ने कहा। इस अध्याय यहाँ समाप्त हुई है। धन्यवाद।